वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे, 15th चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई क्या होता है? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, 1 कॉइन टॉस्ड, एक कॉइन को उछाला गया है। तो पॉसिबल आउटकम्स कौन सी होंगी? हेड और एक टेल। नाउ यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स। नंबर ऑफ हेड कितने हैं, नंबर ऑफ टेल कितने हैं, वो आपको देखने होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही हेड है और एक ही टेल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग हेड इज 1/2। बिकॉज एक हेड है, हम आउटकम क्या होगी? हेड की आउटकम एक ही है, और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 2 है, क्योंकि 1 हेड और 1 टेल है, तो 2 है, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल सिमिलरली 1/2। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड और 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ये दोनों केस एक जैसे होते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड। मान लीजिए पहले वाले सिक्के पे जो है हेड आ गया, दूसरे सिक्के पे भी हेड आ गया। पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे कॉइन पे टेल, दूसरे पे हेड, और दोनों पे टेल आ गई। तो ये 4 ही केस बनते हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपके पास एक कॉइन है तो 2⁻1 दैट इज 2। अगर 2 कॉइन है 2⁻2 दैट इज 2 × 2 इज इक्वल टू 4। और अगर आपके पास 3 कॉइन्स हैं 2⁻3, इसका मतलब 2 × 2 × 2 दैट इज 8 केस बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स क्या आएगी, तो 2 हेड्स यहाँ पे एक ही केस बनता है, फेवरेबल केस 1 हो गया, और टोटल केस 1 2 3 4, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल, एक हेड आ जाए और एक टेल आ जाए, उनमें से एक हेड हो और एक टेल हो, तो ये वाले और ये वाले 2 केस बनते हैं। तो फेवरेबल केस हो गए 2, और नीचे टोटल केस हो गए फिर दोबारा 4। ऐसे ही बोथ टेल में क्या होगा कि ये वाला केस बनता है एक ही, तो हमारे फेवर में कितना? एक केस है, और 4 केस हैं, टोटल 4 केसेस हैं, तो 1/4। इसके बाद हमारा लास्ट वो है, इस कॉइन्स में 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। जैसे कि मैंने बताया कि अगर 3 कॉइन टॉस होंगे तो 2⁻3 केस बनेंगे, यानी कि 8 केस बनेंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर कैसे लिखनी है? हेड, तीनों हेड लिख दीजिए, फिर लास्ट में 2 हेड पहले डाल के लास्ट में टेल लिख दीजिए। अब टेल को घुमाइए, टेल को यहाँ 3rd पोजीशन पे थी, 2nd पोजीशन पे ले आए, बाकी हेड इन दोनों, फिर 1st पोजीशन में ले आए, दोनों हेड है। इस तरह से ये 2 हेड और एक टेल वाला पार्ट पूरा हो गया। अब 2 टेल कर दीजिए पहले और एक हेड कर दीजिए। अब टेल को इधर और हेड को इधर ले जाइए, इंटरचेंज कर दीजिए, हेड को बीच में ले आइए, फिर हेड को पहले ले आइए। ये 3 केस फिर बन गए, 2 टेल और एक हेड वाले। और एक केस ऐसा बनेगा जिनमें तीनों टेल होंगी, और एक केस ऐसा बनेगा जिनमें तीनों हेड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स इज इक्वल टू 1/8। क्योंकि एक ही केस ऐसा है, एक ही हमारे पास फेवरेबल आउटकम है जिसमें तीनों हेड हैं, बाकी कोई नहीं है। और टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स हैं? 8 है। टोटल आउटकम्स नीचे लिख दी और फेवरेबल केस ऊपर लिख दिए। 3 टेल्स वो भी एक ही है, तो 1/8। 1 हेड 2 टेल, 1 हेड और 2 टेल्स, ये देखिए 3 केस बनते हैं, 3/8। 1 टेल 2 हेड्स, ये देखिए 3 केस बनते हैं, 3/8। इस तरह से इसको किया जाता है। नाउ ए डाई इज थ्रोन, ऑल पॉसिबल आउटकम आर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डाई के ऊपर जो है आपके पास डॉट्स लगी होती हैं, एक लगी होती है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 लगी होती हैं। तो वो एक क्यूब होता है, उसकी 6 साइड्स होती, 6 फेसेस होते हैं, 6 साइड्स होती हैं, और उनमें 1 से लेकर 6 तक समझो लिखा रहता है। आउट ऑफ दीज जो 6 हैं आउटकम्स हैं, आउट ऑफ दीज 1 3 5 आर ओड। ये 1 3 5 ओड है। अगर 2 4 6 आर इवन, एंड 2 3 5 आर प्राइम। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर पूछे, कितने प्राइम नंबर है हमारे पास? इस डाई जब फेंकी हमने, इसमें कितने प्राइम नंबर है? 3। तो ऊपर आ गए फेवर में हमारे 3, टोटल हमारा आ गया 6। 3/6 इक्वल टू 1/2।
एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर क्या आएगी? इसमें भी ओड नंबर कितने हैं हमारे पास? 1 2 3, 3 है, 3/6 इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 3/6, 1/2, क्योंकि 1 2 3 ये भी 3 है। अब ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 7, सारे लेस देन 7 है, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर बिटवीन 2 and 5, तो आपको पता ही है कि 2 और 5 के बीच में 3 और 4 है, 2 और 5 के बीच में 3 और 4 है, दो नंबर है, 2/6, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1/3 एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 डाई इज थ्रोन ट्वाइस और 2 डाइज आर थ्रोन एट सेम टाइम, या सिमिल्टेनियसली। अगर एक साथ जो है 2 डाई फेंक दी गई या फिर एक डाई को 2 बार फेंका गया, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर दिस। क्योंकि एक डाई में 6 की पावर 1 यानी 6 केस बनेंगे, टोटल आउटकम 6 होंगी। तो 6 अगर 2 डाइज फेंकेंगे या 1 डाई को 2 टाइम्स फेंकेंगे, तो 6 raised by 2 दैट इज 6 into 6 दैट इज 36 केसेस बनेंगे, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है 36 होंगी। तो कैसे लिखना है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 1 1। देखिए 1 को यहां हमने फिक्स कर दिया, इसमें हॉरिजॉन्टली जब हम चलेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1। फिर उसके बाद जो सेकंड वाला है, वो जो सेकंड डाई है उस पर चेंज करना है, 1 2 3 4 5 6। अगले में फिर देखिए यहाँ पे 2 कर दिया, 1 था यहाँ 2 कर दिया फिक्स, 1 2 3 4 5 6। इस तरह सिमिलरली आपने सारा ये कर देना है कि भाई 3 के बाद 1 2 3 5 4 फिक्स कर दिया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे 1 2 3 4 5 6, फिर 5 फिर 6। इस तरह से आप इसको सैंपल स्पेस को बना सकते हैं। कार्ड्स, तीसरा आता है कार्ड्स। ए डेक ऑफ कार्ड्स कंटेन 52 कार्ड्स। जो ताश की एक गड्डी होती है उसके अंदर जो है 52 पत्ते होते हैं। देयर आर 4 सूट, उसके अंदर 4 तरह के सूट होते हैं। कैसे सूट होते हैं? एक तो वैसे 2 तरह के, मतलब 4 तरह के सूट होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ड एंड डायमंड। और जो स्पेड और क्लब्स होते हैं, स्पेड का मतलब हुक्म होता है हिंदी में, क्लब का मतलब चिड़िया, हार्ड का मतलब पान और डायमंड का मतलब ईंट। स्पेड और क्लब जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं, ब्लैक होते हैं। हार्ट एंड डायमंड आर रेड इन कलर, रेड होते हैं। तो सभी पत्ते, ये जो सूट होते हैं, हर सूट में 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। फेस कार्ड कौन से हैं? जिनका फेस होता है, चित्र लगा होता है, जिसमें फोटो लगी होती है। तो फोटो किसमें लगी होती है? 4 किंग्स होते हैं, 4 क्वींस होती हैं, 4 जैक होते हैं। और ये ना सारे डिफरेंट सूट के होते हैं। मान लीजिए 4 किंग्स होते हैं टोटल फेस कार्ड्स, उसमें से एक किंग स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा। इसी तरह क्वीन भी एक स्पेड की, एक क्लब की, एक हार्ट की, एक डायमंड की। इसी तरह जैक भी एक स्पेड, एक क्लब, एक हार्ट और एक डायमंड का होगा। तो डिफरेंट सूट ईच फ्रॉम वन फ्रॉम ईच सूट, ठीक है। इसके बाद आएगा कि 1 इज कॉल्ड एस कहेंगे उसको, इक्का कहेंगे, जैसे हिंदी में इक्का कहते हैं एक को। और इस पत्ते कैसे होते हैं? 13 तरह के पत्ते होते हैं। एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ये मार्क होते हैं इनके ऊपर। और ईच सूट हैज ऑल ऑफ दीज 13 कार्ड्स। सभी में एक एक पत्ता ये सारा होता है, हर सूट में एक एक पत्ता इस सब का होता है। अब फोर्थ हमारे पास आता है एन अर्न और बैग। ए बैग कंटेन्स, मान लीजिए क्वेश्चन है, एक बैग कंटेन्स 4 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स, और आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालनी है। तो हमारे फेवर में कौन हो गए? ब्लैक। फेवर हम चाहते हैं जो, वो ब्लैक चाहते हैं। तो ब्लैक, और टोटल हमारे पास होगी 4 + 5 9 बॉल्स। मान लीजिए बिल्कुल सिमिलर हैं और बिना देखे हमने एक बैग में से निकाल लिए हैं, तो कलर चेंज है सिर्फ। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 + 5 को हम नीचे ऐड कर देंगे, 4 + 5 नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। 9 है तो 9 ही आउटकम्स होगी, तो 4 + 5। और हम चाहते क्या हैं? ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4/9। दिस इज आवर आंसर। अब हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है कि पीई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, एक्सपेरिमेंट कोई हुआ है उसमें इवेंट ई है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर देन इक्वल होगी और 1 से लेस देन और इक्वल होगी, हो सकती है।
नंबर 1 है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कैन नॉट बी लेस देन 0, दैट इज इफ इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से लेस नहीं हो सकती। सेकंड है इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100%, दैट इज 1। एक से वो ग्रेटर हो नहीं सकती। जैसे 100% का मतलब क्या होता है, 100% लिखा 100 और परसेंटेज को छोड़ देंगे तो 1/100 लिखना पड़ेगा, तो कैंसिल किए, कट किया, कट करने के बाद क्या आया, 1 आ गया, तो 100% का मतलब 1 ही होता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इन बिटवीन 0 and 1 वेयर 0 and 1 आर आल्सो इंक्लूडेड। इन केस ऑफ प्रॉफिट, अब देखिए इन केस ऑफ प्रॉफिट लॉस में आप सवाल पढ़ते हैं तो यू कैन अर्न 10,000% प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग by selling a thing, but in probability if PE is equal to 100%, that is PE is equal to 1, this means it is a certain or sure event। इससे ज़्यादा probability नहीं हो सकती है। जैसे कहें कि मैं आपको 110% कल मिलूंगा जरूर, तो वो एक गलत probability के अंदर वो गलत है, क्योंकि probability 100% का मतलब ही sure होता है। As mentioned earlier, PE cannot be greater than 100% or 1, 100% और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि पीई कोई इवेंट है उसके होने की और उसके न होने की वो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। देखिए ये तो इसी प्रकार हुआ कि अगर हेड आ गया तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर हेड ना आया तो भी मैं जीत जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं 100% जीत जाऊंगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल रेन टुडे प्लस प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट रेन टुडे इज इक्वल टू 1, कि आज बरसात होगी और आज बरसात नहीं होगी, दोनों में अगर मैं जीतता हूं तो इसका मतलब मैं 100% जीत जाऊंगा, क्योंकि या तो होगी या नहीं होगी। दोनों केसेस में 1 प्रोबेबिलिटी, दोनों का जोड़ सम आएगा 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी अगर एक कॉइन टॉस किया है, वन कॉइन टॉस किया है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग ए हेड इज इक्वल टू 1, बिकॉज अगर हेड आ गया प्लस हेड नहीं आया, अगर दोनों मेरे फेवर में है तो प्रोबेबिलिटी जो है 1 होगी, यानी 100% होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज करेंगे 15.1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट को कंप्लीट करें। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे डैश फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे हमने ब्लैंक को फिल कर दिया है, 1 लिख दिया क्योंकि 100% होती है इसकी। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज एक्स, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट ई इज वाई। टोटल केसेस कितने बन गए, एक्स प्लस वाई, तो पीई क्या हो गया, एक्स बाय एक्स प्लस वाई, एंड पीई नॉट इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। दोनों को अगर ऐड कर दें पीई और पीई नॉट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया हमने और यहाँ पे आ गया 1। वैसे यहाँ पे ये होना चाहिए था कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ई, फेवरेबल आउटकम्स, ई के फेवर में आउटकम्स हैं एक्स, ई नॉट के फेवर में है वाई, तो टोटल जो हो गई ऑल पॉसिबल इवेंट्स, जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं एक्स प्लस वाई, तो पीई और पीई नॉट निकाला, दोनों को ऐड किया तो वो 1 ही आई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, क्योंकि 0 का मतलब होता है कि बिल्कुल इवेंट इम्पॉसिबल है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना है। थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, बिल्कुल होगी ही होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। फोर्थ है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, क्योंकि देखिए सभी एक्सपेरिमेंट्स की सम प्रोबेबिलिटी का सम, एलिमेंट्री इवेंट्स का सम जो है 1 होगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं एक अर्न है, एक बैग है, बैग के अंदर ब्लैक, येलो, वाइट 3 तरह की बॉल्स हैं। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या हो गई, 1/1 तो ब्लैक है तो 1 ऊपर आएगा फेवर में, और टोटल 1 और 2 3 और 3 6, 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो अगर कर दें, येलो 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कर दें, क्या आ जाएगा 3/6। और इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को अब जोड़ दें, ऐड कर दें, 1/6, 2/6, 3/6, तो आएगा 6/6, दैट इज 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, ये सारी एलिमेंट्री इवेंट्स थी तीनों इस केस में, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक बॉल निकालनी थी, इज 1 होगी। फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये 0 और 1 यहाँ पे आएंगे। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, कि कौन से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिसमें जो आउटकम्स होंगी जो वो इक्वली लाइकली होंगी, यानी उनका चांस जो है बिल्कुल बराबर का होगा। एक्सप्लेन भी करना है। नंबर 1, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट। ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने का अटेम्प्ट किया, कार स्टार्ट होती है या स्टार्ट नहीं होती है, तो आंसर क्या है, आंसर ये है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कार ओके है तो ये हर बार स्टार्ट हो जाएगी, और अगर ये ओके नहीं है तो ये स्टार्ट होगी ही नहीं। और इवन इफ देयर इज ए फॉल्ट और स्टार्टिंग प्रॉब्लम, इवन देन इट इज नॉट इक्वली लाइकली, तब भी इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कब स्टार्ट होगी कब स्टार्ट नहीं होगी। कभी कभी मतलब उनके इक्वली लाइकली चांस नहीं है। The player attempts to shoot a basketball, he or she shoots or misses the shot. Outcomes are not equally likely because if it is equally likely, then probability will be 50% or 1/2. If she or she tries to shoot a basketball a lot of times, ठीक है, अगर वो कई बार मान लो अटेम्प्ट करती है तो उसकी नियरली मतलब 50% उसका जो सक्सेस का रेशो है वो होना चाहिए। But how can we say that he or she gets success in half of his attempts? तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाफ ऑफ अटेम्प्ट में वो जो है जो प्लेयर है वो उसको शूट कर देगा। आप ये बात कह नहीं सकते, इसलिए इक्वली लाइकली नहीं है। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए एक ट्रायल लिया है, क्वेश्चन आंसर है, राइट फॉर ट्रू फॉल्स है, तो हर बार 50% चांस होंगे। तो आउटकम्स आर इक्वली लाइकली बिकॉज बोथ इवेंट्स हैव 50% चांस टू ऑकर। दोनों के ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, हमें पता नहीं है कि ट्रू फॉल्स क्या होगा, लेकिन दोनों के चांस इक्वल है, इक्वली लाइकली है। बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ये भी इक्वली लाइकली है। वाई इज टॉसिंग एंड coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? And the solution is because the outcomes are equally likely and it is not possible to predict which side will show up. देखिए ये तो हमें पता नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगी, लेकिन आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं। यानी कि अगर मान लो जैसे एक्सपेरिमेंट इसमें NCERT में दिया हुआ है कि 10,000 टाइम्स जो सिक्के को उछाला गया, तो लगभग जो है नियरली हाफ ऑफ टाइम्स इट इज हेड एंड हाफ ऑफ टाइम इट इज टेल, सो इट इज इक्वली लाइकली। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती। देखिए ये 2/3 है, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा, तो ये हो सकती है, इट इज पॉसिबल। ये नेगेटिव में है, पहले ही बताया गया कि नेगेटिव हो नहीं सकती है। और ये भी हो सकती है क्योंकि 15/100 करेंगे तो ये भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जो बड़ा है, यहाँ 0.7 है तो 7/10 करेंगे वो भी। तो इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है ये कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये जो बी पार्ट है दिस इज अवर आंसर। एज वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट शुड बी बिटवीन 0 and 1 वेयर 0 and 1 आर आल्सो इंक्लूडेड, दिस दैट मीन्स 3 cases A B C D
are okay, but probability cannot be negative, so minus 1.5 cannot be the probability of an event. And now the question number 5. If PE is 0.05, what is the probability of not E? PE is 0.05, not E. As we know, PE plus PE not या P not E is equal to 1. Put PE is equal to 0.05 in this equation. यहाँ पुट करने के बाद आप इसको राइट साइड में ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, उसको सोल्व कर लेंगे. 6th question. A bag contains lemon flavored candies only. देखिए एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, यानी कि नींबू के फ्लेवर वाली कैंडी हैं. मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. मालिनी बिना देखे बैग के अंदर वो एक कैंडी निकाल लेती है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? नंबर 1, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, कि एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आ जाए. नंबर 2, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आ जाए. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि भी यहां पे ये कह रही है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली. तो यहां पे ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कैसे आ सकती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज 0 बिकॉज देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग. Probability of an orange flavored candy is 0 because there is no orange flavored candy in the bag. And second is, probability of a lemon flavored candy is 1 because all the candies that the bag have are lemon flavored. Lemon के flavor की हैं सभी, तो 1 आएगी probability. Question number 7. It is given that in the group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. मतलब 3 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? कि दोनों का बच्चों का बर्थडे सेम है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए. तो यहाँ पे लेट ई बी द इवेंट ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, व्हाइल ई बार इज द इवेंट ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे. As we know, PE and PE naught is equal to 1. So PE plus PE naught की जगह 0.992 लगा देंगे, यहाँ पे रख देंगे, और is equal to 1. उसको जो है राइट साइड में ले जाएंगे इसको, तो आ जाएगा 0.008 and that is our answer. Question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. एक बैग में 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें हैं. A ball is drawn at random from the bag. बॉल को रैंडमली निकाला गया बैग में से, मतलब बिना देखे निकाला गया है और बिना अनबायस्ड रूप से निकाला गया है. कोई बायस नहीं है कि भी हमने यही निकालने वो निकालने, बस एक गेंद निकाल ली. What is the probability that the ball drawn is? नंबर 1 रेड, नंबर 2 नॉट रेड. देखिए यहाँ पे रेड कितनी है? 3. टोटल बॉल्स कितनी है? 8. टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी? 8. नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? 3. नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल केसेस, 3/8. So this is our answer. And if we want to know about the not red probability, getting the probability of not red, so we can subtract this from 1 में से इसको subtract कर सकते हैं. Second part, probability of a ball which is not red, P not red is question mark है, P red plus P not red, probability of not red is equal to 1. So we have found that PV is equal to 3/8. 3/8 plus P not red, this is equal to 1. And so we can transpose this to the right side of the equation. So we get 5/8. Probability of not getting a red ball is 5/8. 9th question. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. 5 रेड हैं, लाल हैं, 8 white हैं और 4 green हैं. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? Now the question arises, how many marbles are there? Red, white, green, 5, 8, 4. ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 17.
टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 17, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो रेड कितनी है 5, टोटल कितनी है 17, 5 अपॉन 17, 5 अपॉन 17। वाइट मार्बल्स इसी तरह से 8/17, नॉट ग्रीन because there are marbles of 3 colors only. If the marble taken out is not green, then it is sure to be a red or white marble. So not green means P red plus P white. 5/17 upon 8/17 is equal to 13/17. और सेकंड मेथड क्या है, P ग्रीन मार्बल निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल निकाल लीजिए 4/17 एंड P नॉट ग्रीन मार्बल 1 माइनस P ग्रीन मार्बल 1 माइनस 4/17 दैट इज 13/17। बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा, दोनों ही सही है। 10th क्वेश्चन, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, यानी 50 पैसा कॉइन है वो 100 है गिनती में, 51 रुपी कॉइन, 22 रुपी कॉइन एंड 10 5 रुपी कॉइन्स। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फेल आउट व्हेन द पिगी बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। जब पिगी बैंक को, जो हमारा सेविंग बैंक होता है छोटे बच्चों के लिए एक खिलौना सा होता है बैंक, पिगी बैंक, तो उसको जब उल्टा किया गया तो एक जो है सिक्का निकलेगा। तो इक्वली लाइकली है सभी सिक्के, वो पहले ही कह रहा है क्योंकि वैसे साइज उसका अलग है, लेकिन वो कह रहा है यहाँ पर कि इक्वली लाइकली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी ए 50 पैसा कॉइन, विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। ये दो हमारे पास क्वेश्चन है। सोल्यूशन है इसका, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन 100 है, 1 रुपी कॉइन 50 है, 2 रुपी 2 कॉइन 20 है, रुपी 5 कॉइन 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए 180, यहाँ इनको ऐड कर दीजिए 180 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन निकालनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि 50 पैसा कॉइन है कितने, तो 100 है, तो 100 ऊपर आ जाएगा। और टोटल कितने हैं 180 जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसको कट करेंगे तो कट करने 5/9 आ जाएगा, 5/9। नंबर सेकंड है 5 रुपी कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन इज 10 1 180 इज 1/80 18। प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपी कॉइन 1 माइनस 1/18 दैट इज 17/18। 11th क्वेश्चन, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। उसके घर एक छोटा सा एक्वेरियम है, वो शॉप से फिश खरीदता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। शॉपकीपर जो है एक फिश निकालता है रैंडमली, उसके शॉपकीपर के जो टैंक में 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है, वो है 13, मेल फिश 5, फीमेल फिश 18। नंबर ऑफ मेल फिश 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश 8, टोटल नंबर ऑफ फिश 5 + 8 13, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 13, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर मेल फिश 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश 5/13। 5 मेल फिश है, मेल फिश निकालनी तो मेल फिश देखनी पड़ेगी कितनी है 5, टोटल नीचे। क्वेश्चन नंबर 12, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सी फिगर, ये फिगर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये एरो है छोटा सा। And there are equally likely outcomes. These are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? किस पे पॉइंट करेगा, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेगा 8 के लिए क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ रीजंस वेयर एरो कैन रेस्ट। जो क्षेत्र है, इलाका है जहां एरो रेस्ट कर सकता है वो 8 है, 8 इलाकों में बांटा हुआ है उसको। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8, सो 1 P8 गेटिंग, मतलब 8 पे आगे रेस्ट कर ले वो, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रीजंस मार्क्ड 8 इज 1। 8 मार्क कितने पे किया हुआ है, वो एक ही पे किया हुआ है, 1 पे किया हुआ है, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी इज 1/8। सेकंड इज एन ओड नंबर, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पे है टोटल नंबर ऑफ रीजन मार्क्ड विद एन ओड नंबर आर
4, दैट इज 1 3 5 7। जो वो रीजंस हैं उनको 1 से लेकर 8 तक लिखा हुआ है, 1 to 8 तक लिखा हुआ है, उनमें से 1 2 3 5 1 3 5 7 ये ओड है, तो 4 ओड रीजंस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑन ओड नंबर इज 4/8 इज 1/2। ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर नंबर क्या होगा? नंबर greater than 2 are 3 4 5 6 7 8, that is 6 numbers greater than 2. There are 6 numbers greater than 2. Total number of possible outcomes for a number greater than 2 is 6. So probability of a number greater than 2 is equal to 6.8, that is 3.4. Fourth, probability a number less than 9. As all the numbers marked are less than 9, therefore arrow can rest on any number. तो आपको पता है कि 9 से तो सारे छोटे हैं, कहीं भी रेस्ट कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9 इज 8/8, दैट इज 1। 100% वो 9 से लेस पे रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को, एक पासे को एक बार फेंका गया है बस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ओड नंबर। ये हम पहले भी कर चुके हैं थोड़ा सा। नंबर रिटन ऑन द डाई आर 1 2 3 4 5 and 6, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर इज क्वेश्चन मार्क निकालना है हमें। हेयर 2 3 5 आर प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6 आर 3 4 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3। Probability a number lying between 2 and 6 is 3/6 is equal to 1/2. Odd numbers on die are 1 3 and 5. That means there are 3 numbers which are odd. Therefore number of favorable outcomes are 3. Probability of odd number is number of favorable outcomes or total number of possible outcomes. ये कई बार मैं ये भूल जाऊंगा बोलना, तो इसका ध्यान रख लेना। 3/6 is equal to 1/2. 14th question, one card is drawn from well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. एक पत्ता जो है वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स में से निकाला गया है, 52 कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। पहले आपको जैसे बताया था, सूट्स के बारे में बताया था, नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स 52, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52, नंबर ऑफ किंग रेड कलर 2, क्योंकि डायमंड और हार्ट वाला किंग जो है वो रेड है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 2। Probability of a king of a red color is 2/52, that is 1/26। तो यहाँ पे किंग की निकाली गई है कि टोटल कार्ड 52 हैं, पॉसिबल आउटकम 52 हैं, नंबर ऑफ किंग रेड कलर के 2 हैं, डायमंड और हार्ट वाले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 हैं, किंग और रेड कलर क्या होगा 2 जो फेवर में है 2, और टोटल नीचे 52, 1/26। सेकेंड नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड। देयर आर 12 फेस कार्ड्स, जैक क्वीन किंग, ये चार होते हैं इनमें, हर एक में 4 होते हैं अलग अलग सूट के। नंबर ऑफ फेस कार्ड 12, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड 12/52, दैट इज 3/13। थर्ड, इफ रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 6 होंगे, 6/52, दैट इज 3/26। प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट्स, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स इज 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड कितने होते हैं भाई? 13, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड 13, स्पेड कितना होगा? 13/52, दैट इज 1/4। पी द क्वीन ऑफ डायमंड्स, जहां 4 क्वीन होती हैं उनमें से एक क्वीन डायमंड्स की होती है, तो नंबर क्वीन ऑफ डायमंड 1, क्वीन ऑफ डायमंड इज 1/52 प्रोबेबिलिटी। 5 cards, the 10, Jack, Queen, King, and Ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that getting the card is Queen? देखिए 5 पत्ते हैं, एक 10 है, दैला है, 10 है, मतलब, और एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। तो 4 पत्ते हैं, 5 पत्ते हैं हमारे पास, उनमें से क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब कितने पत्ते हैं हमारे पास? 5 है। क्वीन कितनी है? 1 है, तो 1। इफ द क्वीन इज ड्रॉन पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप इज एन एस और क्वीन? देखिए सोल्यूशन क्या है इसका, पहले वाले का सोल्यूशन क्या है कि 5 कार्ड्स टोटल हैं,
पॉसिबल आउटकम 5 है, नंबर ऑफ क्वींस 1 है, फेवरेट केस 1, आउटकम 1 है, क्वीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। अब देखिए नंबर ऑफ एस 1 है, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम 1 है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड नाउ 4 हैं, क्योंकि वो जो क्वीन थी हमने निकाल के एक साइड रख दी है। अब एस रह गया है, 10 रह गया है, किंग रह गया और जैक रह गया है, तो उसमें अब जो है एस 1 है, तो 1/4 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/4। सेकेंड पार्ट इसका, देर वाज ओनली 1 क्वीन। देखिए 5 पत्ते थे हमारे पास, उनमें से एक ही क्वीन थी। नाउ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, उसको एक साइड रख दिया गया है। नंबर ऑफ क्वींस नाउ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन नाउ, अब क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी को 0/4, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 16, 12 defective pens are mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. देखिए 12 डिफेक्टिव पेन मिला दिए गए हैं 132 गुड पेन्स में, 132 गुड पेन्स में। अब देख के बता नहीं सकते कुछ कि कौन सा खराब है। 1 pen is taken and out at random from this lot. Determine the probability of pen taken out is a good one. कि वो अच्छा पेन होगा। अब गुड पेन कितने हैं 132, डिफेक्टिव पेन कितने हैं 12, टोटल पेन कितने हो गए 144, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स 132, क्योंकि गुड पेन ही निकाली ना हमने। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 144, गुड पेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन 132/144, दैट इज, यहाँ हम इसको 12 से कट कर देंगे तो 11/12 आ जाएगा। 17th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब टोटल हैं, उसमें से 4 जो डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम लॉट, एक बल्ब निकाला गया। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 20, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/20 1.5। Suppose the bulb drawn in 1 is not defective and it is not replaced. देखिए 1 में जो बल्ब आया निकला ना वो डिफेक्टिव नहीं था और वो रिप्लेस भी नहीं किया। Now 1 bulb is drawn random from the rest, बाकियों में से एक बल्ब निकाल लिया। What is the probability that this bulb is not defective? बताइए कि डिफेक्टिव नहीं होगा। Bulb drawn is in 1 is not defective and is not replaced. Now number of total bulbs 19, गुड वंस 19 - 4 15, डिफेक्टिव 4, सही है 4 ही थे डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव 15/19, नॉट डिफेक्टिव 15/19। 18th क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन्स 19 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn randomly from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. Solution, total number of discs 19, total number of possible outcome 90, discs are numbered as 1 to 90। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर कहाँ हो गए 1 to 9 हो गए भाई, 1 से 90 तक है। 1 to 9 सिंगल डिजिट, डबल डिजिट कितने हो गए 90, टोटल में से इनको कट कर दीजिए, कितने हैं 9 है तो 81, डबल डिजिट नंबर कितने हो गए 81। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 81, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर 81/90, 9/10। Perfect square number from 1 to 90 are 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 and 81। उसके बाद तो फिर वो उससे ऊपर चला जाता है। टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर 9, टोटल नंबर ऑफ फेवरेट केस आउटकम्स 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9/90, 1/10। थर्ड, फ्रॉम नंबर 1 to 90, ये जो 5 के मल्टीपल्स हैं ना सारे आर डिविजिबल बाय 5, 80 नहीं है। टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 18, देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 18, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज 18/90, 1/5। क्वेश्चन नंबर 19, ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces show the letters as given below, A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? Solution, total faces 6, number of all possible outcomes 6. Here 2 faces have the same letters, that is letter A.
number of favorable outcomes 2. Probability of getting a letter A is number of favorable outcomes upon number of all possible outcomes. 2 by 6 is equal to 1 by 3. Number of favorable outcomes 2. Probability of letter A is number of favorable outcomes upon number of all possible outcomes. 2 by 6 is equal to 1 by 3. Now second is probability of letter D, and that is equal to 1/6 because D is only 1 and total faces are 6. 1/6. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it will land inside a circle with the diameter 1 meter? देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल दी हुई है जिसके जो डायमेंशन हैं 2 मीटर 3 मीटर हैं, और यहाँ पे एक डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर का जो कि एक सर्कल है, और इस पे डाई को इसकी रेक्टेंगुलर फील्ड में फेंका गया है, रीजन में फेंका गया है, तो वो उस पे गिरेगी, सर्कल के अंदर जाके गिरेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ हियर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। So because area of circle is our favorable area and area of rectangle is total area, therefore area of circle का area क्या होगा? पाई into d upon 2. d is diameter, d upon 2 square. तो पाई is equal to 1/2 whole square, that is pi upon 4 meter square. And area of rectangle is 3 meter into 2 meter, 6 meter square. Probability of landing of die in a circle कितनी हो जाएगी? पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर अपॉन 6/1 मीटर स्क्वायर। तो ये इसको सोल्व कर लेंगे, पाई अपॉन 24 आ जाएगा इसका रेशियो। 21st क्वेश्चन है, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। उसके अंदर 144 बॉल पेन्स हैं और उसके अंदर 20 डिफेक्टिव हैं एंड अदर्स आर गुड, और दूसरे ठीक है। नूरी विल बाय पेन इफ इट इज गुड। नूरी बाय करेगी पेन अगर वो ठीक होगा, अच्छा होगा, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और नहीं बाय करेगी अगर वो डिफेक्टिव होगा। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। शॉपकीपर ने रैंडमली पेन निकाला और उसको दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट और शी विल नॉट बाय इट? सॉल्यूशन, टोटल बॉल्स 140, बॉल पेन्स 144, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 144, डिफेक्टिव पेन्स 20, नंबर ऑफ गुड पेन्स 20 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 124, number of favorable outcomes 124, she will buy it, probability she will buy 124 upon 144, that is 31 upon 36. Second probability she will not buy it is 20 upon 144 is 5 upon 36, she will not buy it because 20 डिफेक्टिव है और टोटल 144 है, तो 5 upon 36 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 22nd क्वेश्चन है, व्हाट 2 डाइस आर 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है कि उसका जो सम होगा, उसके ऊपर जो सम आएगा ना, जैसे इवेंट क्या है, सम ऑन 2 डाइस और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे इसके लिए, ये उसको फिल करना है। और सेकंड क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 11 10 मतलब 12 तक हैं, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज द प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद द आर्गुमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या आप उसके लिए एग्री करते हो और आंसर को जस्टिफाई करो। सोल्यूशन क्या है, हियर 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, पॉसिबल आउटकम्स आर, ये सैंपल स्पेस ये बन जाएगा। 1 को यहाँ फिक्स रख लीजिए, दूसरे नंबर पे 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए, 2 को फिक्स करके 3 4 5 6 तक फिक्स करके, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो जाएगी, 6 × 6 36 हो जाएंगी। तो यहां पे हमने 3 का निकालना है, 3 का 4 5 6 7 जो सम हो। तो यहां पे व्हेन सम इज 2 सम ऑन 2 डाइस इज 3, सम ऑन 2 डाइस अगर 3 होगा तो वो कौन से केस होंगे, वो केस होंगे ये वाले दोनों, 2 केस होंगे। 4 वाले कितने केस होंगे, 3 होंगे। 5 वाले कितने केस होंगे, 4 होंगे। इसी एप्सॉन व्हेन सम ऑन 2 डाइस इज 3, तो केस होंगे 1 2 और 2 1, दैट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एज सम, तो 2 ही फेवरेट केस हैं, 2/36 1/18। व्हेन सम ऑन 2 डाइस इज 4, तो 1 यहां फिक्स कर लीजिए, 3
2 फिक्स, यहाँ देखिए, यहाँ से एक बढ़ाइए तो यहाँ 2 आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, यहाँ से एक कम कर लीजिए 2 आ गया, अब यहाँ एक बढ़ाइए 3 आ गया, यहाँ से एक कम कीजिए 1 आ गया, तो सम जो है 4 ही रहेगा। तो इसका मतलब 3 केसेस हैं, तो 3/36। इसके बाद सम ऑन द टू डाइस इज 5, तो यहाँ 1 कर रही है, यहाँ 4 कीजिए। देखिए सिमिलरली अगला वाला क्या होगा कि 1 में एक ऐड कर देंगे, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 2, यहां से हो जाएगा 3, फिर यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 1, इस तरह 4 केसेस हो जाएंगे 4/36। व्हेन सम ऑन टू डाइस आर इज 6, 1 5, और इस तरह से ये सारे केस होंगे, तो ये 5/36 हो जाएगा। व्हेन सम ऑन द 7 डाई इज 7, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये सारे केस होंगे। आउटकम 6, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/36। 8 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसलिए व्हेन द सम इज 2 डाइस इज 9, तो 9 के होंगे 3 6 4 5 5 4 6 3। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स 4, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 9 एज सम इज 4/36। व्हेन द सम इज ऑन 2 डाइस इज 10, तो 4 6 5 5 6 4 3 हो जाएंगे 3/36। When sum of the two dice is 11, 6 5 6 and 6 5, number of favorable outcomes 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। तो ये टेबल हमने फिल कर दिया है। देखिए 1/36, 2/, फिर 3/, 4/, 5/, 6/, फिर कम हो जाएगी 5/, 4/, 3/, 2/, 1/। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 11 एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, यही वाली आउटकम्स हैं, तो वो कह रहा है कि भाई हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। तो नो, आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज 36। क्वेश्चन नंबर 23, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 rupee कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम में क्या है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, नोटिंग इस आउटकम ईच टाइम, और हर बार नोट किया उसकी आउटकम क्या है। हनीफ विंस, हनीफ जीत जाएगा इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज give the same result, that is 3 head and or 3 tails। सभी का सेम रिजल्ट आएगा, तीनों कॉइन पे या तो टेल ही आ जाए या हेड ही आ जाए तो जीत जाएगा, और लूजेज अदरवाइज, और वो अदरवाइज नहीं तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, लूज कर देगा। तो अब देखिए हेड नोट्स, एच नोट्स हेड, टी नोट्स टेल, कॉइन इज टॉस थ्राइस, टोटल नंबर केसेस कितने, 2 raised by 3 2 2 2 इज 8, विच आर गिवन बिलो। ऐसे देंगे इसको, हेड हेड हेड, फिर एक टेल यहाँ लगा देंगे, फिर उस टेल को घुमाएंगे इधर इधर, देखिए फिर यहाँ 2 टेल लगा देंगे, हेड होगा, इस हेड को यहाँ ले आएंगे, फिर इस हेड को यहाँ ले आएंगे, 2 टेल रहेंगी, फिर तीनों टेल रहेंगी। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 8, ई विद इवेंट ऑफ लूजिंग गेम बाय हनीफ, फेवरेबल आउटकम्स आर, देखिए ये सारी आउटकम्स फेवरेबल हैं 6 की 6, सिर्फ 2 में वो जीत सकता था, इसमें और इसमें जीत सकता था। अब वो मान लो हम आने नहीं देंगे, तो फेवरेबल हारने की क्या होगी 6 होगी, 6/8 3/4। 24th क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार आए। तो सोल्यूशन क्या है, थ्रोइंग ए डाइस ट्वाइस और थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर द सेम इवेंट्स। तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स ये आपको पहले बना के दिखा दिया, सैंपल स्पेस पहले भी बना के दिखाया है, सैंपल स्पेस आ रहा, और इसके अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम्स होगी 6 × 6 36। तो नंबर ऑफ आउटकम्स विच 5 विल नॉट कम अप 25। क्यों किया, क्योंकि देखिए जिसमें 5 था, 5 वाली देखिए 5 वाली जो लाइन थी वो पहले इसको हमने गोल्ड लगा दिया है, और ये 5 वाली लाइन जो दूसरे नंबर पे थे 5 5 5, इस पर भी गोल्ड लगा दिया है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इसको छोड़ दें, 8 9 10 11 केसेस बनते हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार आता है। तो यहाँ पे तो आए ही ना, तो वो 36 में 11 कट कर दिया तो 25। तो प्रोबेबिलिटी P 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम 25/36, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस 11/36। 25th question, which is the following argument are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. Number 1, if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, and or 1 of each. अगर 2 सिक्के उछाले गए एक साथ तो वहां 3 इवेंट्स होंगी, 2 हेड 2 टेल, या उनमें से एक, each of 1 of each, यानी दोनों हेड टेल। Therefore, for each of the 3 outcomes, the probability is 1/3.
सेकंड है इफ द डाई इज थ्रोन there are two possible outcomes, an odd number and an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2. देखिए किस प्रकार होता है क्वेश्चन सोल्यूशन इसका। when the two coins are tossed simultaneously there are 4 possible outcomes, head head, head tail, tail head, tail tail. The argument is incorrect, क्योंकि वहां 3 पॉसिबल आउटकम नहीं होगी, 4 पॉसिबल आउटकम होंगी। सेकंड पार्ट है when the die is thrown the possible outcomes are 1 to 6, out of which 3 are odd number and rest are even number. So probability of odd number is 3/6 upon 1/2, तो 1/2 ही होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए आर्गुमेंट इज करेक्ट, आर्गुमेंट करेक्ट होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।